आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सेकंड टॉपिक हम लोग करंट अफेयर्स में करने वाले हैं, वो है हमारा स्पोर्ट करंट अफेयर्स, जिसमें हम ए टू जेड चीज़ हम आपके सामने रखने वाले हैं। बस इसे अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, इसके बाद आपको किसी भी वीडियो पे जंप करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम फीफा भी कवर करेंगे, लेटेस्ट जितने भी न्यूज़ हैं उसको भी हमने इंक्लूड कर दिया है, इंक्लूडिंग आपका कॉमनवेल्थ, फीफा, सब चीज़। इससे पहला वाला जो हमने टॉपिक किया था वो है अवार्ड, और अवार्ड का आपको देख एक चीज़ और मैं बता दूं, किसी भी मैगजीन को आप प्रीफर कर लो, किसी भी चैनल को आप प्रीफर कर लो, इस लेवल का कंटेंट जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस तरीके से हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि आपको हमने पिछला जो करवाया था वो अवार्ड्स करवाया था, ठीक है। तो देखिए ऑस्कर, बाफ्टा, गोल्डन ग्लोब कंपेयर हमने कर दिया ताकि आपको याद रखने में इजी हो। लास्ट में इसमें क्वेश्चंस भी लगा दिया गया। तो सर ये पीडीएफ मिलेगा कैसे? टोटली अभी आपके लिए फ्रीली अवेलेबल करवाया जा रहा है। 72 बीपीएससी है, आपका एफआरओ है, और आपका आगे बिहार पुलिस भी है, और जितने भी आपके अपकमिंग एग्जाम, एकदम सॉलिड पीडीएफ, सॉलिड कंटेंट। वीडियो देखना है, उसके बाद पीडीएफ से आपको रिवीजन करना है। इसके लिए कुछ नहीं है, टेलीग्राम पे जाइएगा, आपको ड्रीम डोज, ठीक है, मैं चैनल आपको दिखा देता हूँ। ये जो है आपका चैनल है ड्रीम डोज, 48,000 लोग हैं, इसको आप ज्वाइन कर लेना, यही हम पीडीएफ डालेंगे। बट एक सपोर्ट आपके तरफ से चाहिए। जो पहला वीडियो आपका स्पोर्ट वाला डाला है, उसको जैसे ही 5,000 व्यूज़ कंप्लीट होंगे, हम ये पीडीएफ आपके लिए डाल देंगे। करना कुछ नहीं है, उस वीडियो को सबसे पहले आप देखो, ठीक है। उसके बाद अपना जो भी ग्रुप है और स्टेटस में सब लोग शेयर कीजिएगा, चीटिंग मत कीजिएगा, क्योंकि जिस लेवल का कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इट्स टोटली अनबीटेबल कंटेंट है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। 72 बीपीएससी वाले प्लीज़ एक भी टॉपिक मिस मत कीजिएगा, आपका रहेगा। बाकी जितने भी बिहार दरोगा, बिहार पुलिस वाले हैं वो तो करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग करेंगे स्पोर्ट करंट अफेयर्स, और इसका भी बेहतरीन पीडीएफ आपको दिया जाएगा। चलिए श्री गणेश करते हैं। देखिए सबसे पहला है रणजी ट्रॉफी, ठीक है, और ए टू जेड एकदम हम लोग 2025 में भी देखेंगे, जो 2026 में अभी तक नहीं हुआ है तो उसको भी कवर करेंगे। और अवार्ड्स वाला इतना सुंदरता से, ठीक है, हमने करवाया है, ठीक है, आप जरूर उसे देखिएगा, ठीक है। एक बार उसे आप जरूर देखें, वन शॉट का मतलब क्या होता है आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो पहला है आपका रणजी ट्रॉफी। अगर रणजी ट्रॉफी का अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो 2025-26 वाला याद रखिएगा, रणजी ट्रॉफी पहली बार किसने जीता है, मतलब जम्मू एंड कश्मीर ने पहली बार रणजी ट्रॉफी जीता है। 2025-26 वाला कौन जीता है, तो आपको याद रखना, जम्मू एंड कश्मीर ने जीता है। और इसने किसको हरा के जीता है, तो कर्नाटका को हरा के जीता है। तो रणजी ट्रॉफी 2025-2026 किसने जीता, तो याद रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर ने जीता। किसको हरा के जीता, तो कर्नाटका को हरा के जीता। 2026 में एक बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको याद हो, मैंने आपको करवाया भी है पहले, कि T20 विश्व कप, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 हुआ था, जो कि 10वां संस्करण था इसका, ठीक है। अब इसमें जीता कौन, तो याद रखिएगा भारत जीता। किसको हराया, आपको न्यूजीलैंड को हराया, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें आपको मैन ऑफ द मैच किसको मिला, तो जसप्रीत बुमराह को मिला। और टूर्नामेंट हमेशा पूछा जाता है मैन ऑफ द सीरीज, ठीक है, या पूछा जाएगा टूर्नामेंट का खिलाड़ी, उसी को इंग्लिश में बोला जाता है मैन ऑफ द सीरीज। और टूर्नामेंट का खिलाड़ी किसको मिला, तो संजू सैमसन को मिला, अच्छे से याद रखिएगा। और किस कंट्री ने इसको होस्ट किया था, तो भारत और श्रीलंका ने होस्ट किया था। कैप्टन कौन थे भारत की तरफ से, तो सूर्य कुमार यादव। और ये T20 विश्व कप जो हुआ था, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, तो रोहित शर्मा। बस इतना ही से क्वेश्चंस आपका आएगा, आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। ये कुछ अवार्ड है, ऐसे हमने अवार्ड वाला में करवाया, पर जल्दी से देख लेते हैं। बीसीसीआई का अवार्ड हुआ था, ठीक है, जिसमें आपका 2024-2025 का जो बीसीसीआई का अवार्ड है 2024-2025, उसमें जो बेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड दिया गया मेल में, पुरुष में, वो दिया गया आपका शुभमन गिल को। या आपको पूछ दिया जाए कि पॉली उमरीगर अवार्ड किसको दिया गया, तो ये दोनों आपको याद रखना है। शुभमन गिल को ही बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया मेल में, ठीक है। और पॉली उमरीगर अवार्ड भी दोनों किसको मिला, पॉली उमरीगर अवार्ड प्लस बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर मेल शुभमन गिल को मिला। उसके बाद बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर ओमेन किसको मिला, स्मृति मंदाना को, ठीक है। और सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, तो राहुल द्रविड़, रोजर बिनी और मिथाली राज। अवार्ड वाला वीडियो जरूर देख लेना, 2 नंबर आपके वहां से कंफर्म है। इसके बाद आते हैं हम लोग आपका महिला प्रीमियर लीग। 2026 में महिला प्रीमियर लीग भी हुआ था, पुरुष प्रीमियर लीग भी हुआ है। मतलब ये जो आईपीएल होता है, तो आईपीएल आपने सुना होगा, तो एक मेल वाला होता है, एक फीमेल वाला होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग
फीमेल वाला देख लेते हैं क्योंकि ये पहले हुआ था। तो याद रखिएगा कितना जो महिला प्रीमियर लीग हुआ है ये कौन सा संस्करण था, तो चौथा था। जीता कौन, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जीता। हराया किसको, तो दिल्ली कैपिटल को हराया। आयोजन जरूरी नहीं है याद करना। विजेता कैप्टन जीता कौन, तो आरसीबी जीता। इसके कैप्टन कौन था, तो स्मृति मंदाना। ठीक है, स्मृति मंदाना याद रखिएगा। अवार्ड वाला याद रखिएगा, स्मृति मंदाना से मैंने क्या क्या करवाया था। पहले तो मैंने आपको ये बताया कि बीसीसीआई का अवार्ड में बेस्ट इंटरनेशनल वोमेन क्रिकेटर का अवार्ड इनको दिया गया। साथ ही साथ मैंने क्या करवाया था, बीबीसी वोमेन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2025 किसको मिला था, बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सन वोमेन ऑफ द ईयर इंडिया में किसको मिला था, तो स्मृति मंदाना को। और एक और रिपोर्ट आया था टाइम्स मैगजीन 100 इन्फ्लुएंशियल पर्सन स्पोर्ट के सेक्शन में, उसमें भी भारत से एक नाम था सिर्फ किसका, स्मृति मंदाना का, याद रखिएगा। तो विजेता यही आरसीबी के, इनको ऑरेंज कैप भी मिला था, सबसे ज़्यादा रन ये इन्होंने बनाया था। और पर्पल कैप किसको मिला था, तो सोफिया डिवाइन को। ये कौन से, ऑरेंज कैप किसको मिलता है, जो सर्वाधिक रन बनाता है, सबसे ज़्यादा रन बनाता है, तो स्मृति मंदाना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। पर्पल कैप किसको मिला, सोफिया डिवाइन जो कि गुजरात टाइटंस है। और स्मृति मंदाना को कौन सा अवार्ड मिला है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वोमेन ऑफ द ईयर 2025 भी मिला है। अब ये हो गया, तो एक बार हम लोग मेल वाला देख लेते हैं, पुरुष वाला। देखिए पुरुष वाला अगर आईपीएल देखते हैं 2026 वाला, वो था महिला वाला। तो अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें जीता कौन, तो याद रखिएगा महिला में भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और पुरुष में भी, मेल में भी आपका बेंगलोर रॉयल चैलेंजर ही जीता। ठीक है, बेंगलोर रॉयल चैलेंजर्स का महिला में कैप्टन कौन है, तो स्मृति मंदाना। और पुरुष में कौन है, तो आपको याद रखना है, पुरुष में है आपका रजत पट्टीदार। कौन है, रजत पट्टीदार। ठीक है, किसको हरा के जीता, तो गुजरात टाइटन को। गुजरात टाइटन के कैप्टन कौन है, शुभमन गिल, याद रखिएगा। ऑरेंज कैप किसको मिला, तो वैभव सूर्यवंशी को। और याद रखिएगा पर्पल कैप किसको मिला, ऑरेंज कैप जो सबसे ज़्यादा रन मारता है, ठीक है, तो वो है आपका वैभव सूर्यवंशी। आपको पता होगा राजस्थान रॉयल से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, और आपका पर्पल कैप जो मिला है ये आपको कागिसो रबाडा को मिला है। बस इसमें आपको इतना ही याद रखना है। तो मेल और फीमेल आईपीएल दोनों आपका कवर हो गया। उसके बाद आते हैं वनडे अंडर 19 पुरुष क्रिकेट कप, ये भी हुआ था। ये अंडर 19 है, याद रखिएगा अंडर 19। ये अंडर 19 क्या है, पुरुष क्रिकेट कप है। ये पूरा 50 मैच 50 ओवर वाला। विजेता कौन रहा, भारत रहा अंडर 19 में। हराया किसको, इंग्लैंड को हराया। कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा ये जो हुआ था आपका जिम्बाब्वे और नामीबिया में हुआ था। तो जिम्बाब्वे और नामीबिया में हुआ था, याद रखिएगा ये अफ्रीकन कंट्री है। होस्ट कंट्री कौन था, नामीबिया एंड जिम्बाब्वे। और जो मैंने अभी ऊपर बताया था T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था, ठीक है, उसमें होस्ट कंट्री कौन था, तो इंडिया और श्रीलंका। भारतीय कैप्टन इसमें कौन थे, आपका अंडर 19 जो आपका पुरुष क्रिकेट विश्व कप हुआ, इसमें भारतीय कैप्टन कौन थे, आयुष महात्रे। ठीक है, और टूर्नामेंट का खिलाड़ी मतलब मैन ऑफ द सीरीज किसको मिला, टूर्नामेंट का खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को। ठीक है, इतना बस याद रखना अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप में। ठीक है, जीता कौन, इंडिया। हराया किसको, इंग्लैंड को हराया। कहाँ हुआ, नामीबिया एंड जिम्बाब्वे में। भारत की तरफ से कैप्टन कौन थे, आयुष महात्रे। टूर्नामेंट का खिलाड़ी या मैन ऑफ द सीरीज किसको मिला, वैभव सूर्यवंशी को। बस इतना ही याद करना है। उसके बाद है महिला क्रिकेट विश्व कप, ये 2025 में हुआ था। इसको इंडिया एंड श्रीलंका ने मिलकर होस्ट किया था, याद रखिएगा। और याद रखिएगा इसमें जीता कौन, भारत जीता। और किसको हराया, आपको दक्षिण अफ्रीका को। ये भी याद रखिएगा, ये जो महिला क्रिकेट विश्व कप हुआ था 2025 में, मैन ऑफ द सीरीज किसको मिला था, तो दीप्ति शर्मा को। ये क्वेश्चन पूछा गया था, दीप्ति शर्मा, ये बॉलर है, याद रखिएगा। उसके बाद है आपका पुरुष क्रिकेट एशिया कप, ये 2025 में हुआ था। पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2025 में हुआ था। भारत जीता, हराया किसको, पाकिस्तान को हराया। मेजबान कहाँ हुआ था, तो संयुक्त अरब एमिरेट, डेट मीन्स UAE में हुआ था। टूर्नामेंट मैन ऑफ द सीरीज किसको मिला, अभिषेक शर्मा को। और बस इतना ही आपको याद रखना है। तो पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2025 कौन जीता, इंडिया जीता। किसको हराया, पाकिस्तान को हराया। कहाँ हुआ, UAE में हुआ। मैन ऑफ द टूर्नामेंट या आपको प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको मिला, अभिषेक शर्मा को। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। उसके बाद है आपका अंडर 19। एक तो ये अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप है, वो क्या था, वो अंडर 19 नहीं है। ठीक है, वो आपका जो मेल वाला एडल्ट वाला होता है वो है। तो अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप में देखो, नॉर्मल वाला जो आपका
एशिया कप हुआ था 2025 में, उसमें इंडिया जीता, पाकिस्तान को हराया। और इसमें क्या है, अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2025 में क्या है, इसमें पाकिस्तान जीता और भारत को हराया, और ये भी आपका यूएई के दुबई में हुआ था। बस इतना याद रख लो। ईरानी कप 2025-26 कौन जीता, तो विदर्भ जीता, याद रखिएगा, रेस्ट ऑफ इंडिया को हरा के। तो ईरानी कप 2025-26 याद रखिएगा, कौन जीता, विदर्भ, किसको हरा के, रेस्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 किसने जीता, तो वी फॉर विजय, वी फॉर विदर्भ। तो ईरानी कप और आपका जो विजय हजारे ट्रॉफी, ये दोनों किसने जीता है, तो विदर्भ ने जीता है, ठीक है। और सौराष्ट्र को इसने हराया था। तो विदर्भ ने सौराष्ट्र को हरा के विजय हजारे ट्रॉफी जीता, और आपका विदर्भ ने रेस्ट ऑफ इंडिया को हरा के ईरानी कप जीता, ठीक है। इसके बाद आता है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। क्या है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26, ठीक है। ये किसने जीता, तो याद रखिएगा झारखंड ने जीता हरियाणा को हरा के। और एक हुआ था आपका पुरुष हॉकी एशिया कप, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिहार में हुआ था। तो पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 याद रखिएगा भारत में हुआ था, और भारत के भी कहाँ, आपके बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ था। इसका मैस्कोट क्या था, तो चांद था। जीता कौन, तो याद रखिएगा भारत। तो पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 जीता कौन, भारत। मैस्कोट क्या था, चांद। कहाँ हुआ, राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बिहार में आपका ये हुआ था। आपको ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए। उसके बाद है आपका एक होता है हॉकी इंडिया लीग। तो हॉकी इंडिया लीग 2026 जो हुआ, जीता कौन, कलिंगा लार्सन्स ने जीता, ठीक है, कलिंगा लार्सन्स ने जीता। उसके बाद जैसे कि पुरुष एशिया हॉकी हुआ था जिसमें भारत जीता, ठीक है, आपने देखा, जो कि राजगीर में हुआ था। एक हुआ था महिला हॉकी एशिया कप, ये महिला वाला है, इसमें चीन विजेता रहा भारत को हरा के, ठीक है। और ये कहाँ हुआ था, तो ये चाइना में ही हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका डेविस कप, अभी 2026 वाला नहीं आया है, तो डेविस कप 2025 वाला याद रखिएगा। डेविस कप 2025 वाला, ये डेविस कप आपको याद रखना है। इसमें कौन जीता, तो याद रखिएगा इटली जीता, फाइनल में स्पेन को हराया था, ठीक है। डेविस कप लॉन्ग टेनिस से रिलेटेड है, लॉन्ग टेनिस से, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। और आगे चलते हैं। एक चीज़ है यहाँ में कुछ मैंने अपडेट करना था मुझे, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। चलो, अपडेटेड बहुत सारी चीज़ें इसमें मैंने डाला है, वो मैं देख लिया कि भूल ना जाऊँ उन चीज़ों को, ठीक है। चलो, ये हो गया, जो ज़रूरत है बस उसको मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद है आपका फिडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026, इंपॉर्टेंट है। फिडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 किसने जीता है, तो मैग्सन कार्लसन ने। याद रखिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नॉर्वे ओपन 2025 में जो नॉर्वे ओपन हुआ था वो मैग्सन कार्लसन ने ही जीता था। बट यहाँ अब पूछा जाएगा 2026 वाला, तो 2026 वाला जो नॉर्वे ओपन जीता है, याद रखिएगा नॉर्वे का कैपिटल ओस्लो है, करेंसी क्या है, क्रोन। तो याद रखिएगा आर प्रगनंद जो है, क्या नाम है इनका, आर प्रगनंद। तो आर प्रगनंद ने क्या हुआ है, नॉर्वे ओपन जीत लिया है 2026 वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ से मैं एक और करवा देता हूँ आपको, लॉन्ग टेनिस पे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जापान ओपन क्या है, लॉन्ग टेनिस नहीं, देखो जापान ओपन आपको याद रखना है, आपका बैडमिंटन। तो जापान ओपन 2026 जो हुआ है बैडमिंटन से रिलेटेड है, ये जापान ओपन 2026, ये किसने जीता है, तो याद रखिएगा पीवी सिंधु ने जीता है। आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जापान ओपन 2026 किसने जीता है, पीवी सिंधु ने आपका जीता है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। आर प्रगनंद याद रखिएगा, नॉर्वे ओपन 2026 याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है आपका, देखो खो खो विश्व कप जो हुआ था पहली बार 2025 में हुआ है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए पहली बार था। तो पुरुष और महिला वर्ग में विजेता जो रहा है वो भारत ही रहा है। तो खो खो विश्व कप, खो खो में कितने प्लेयर होते हैं, तो 9 होते हैं। तो खो खो विश्व कप जो भारत था, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, दोनों में भारत ही जीता था। किसको हराया था, नेपाल को हराया था। और ये आपका कहाँ हुआ था, तो ये दिल्ली में हुआ था। और इसका शुभांकर क्या था, तारा एंड तेजस याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम लोग यहाँ आपका ये हम लोग ग्रैंड स्लैम डिस्कस कर लेंगे एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद महिला कबड्डी विश्व कप, ठीक है, भारत ने जीता। किसको हराया, 2025 में जब महिला कबड्डी विश्व कप हुआ था भारत ने जीता। किसको हराया, चीनी ताइपे को हराया,
ठीक है। और ये कहाँ हुआ था, तो बांग्लादेश के ढाका में हुआ था, अच्छे से याद रखिएगा। कबड्डी विश्व कप अगर हम लोग पुरुष का बात करते हैं, ठीक है, तो आपको याद रखना है ये कहाँ हुआ, मतलब जीता कौन, तो आपका भारत जीता। और किसको हराया, तो इंग्लैंड को हराया, और ये इंग्लैंड में ही हुआ था। तो याद रखिएगा, पुरुष कबड्डी विश्व कप बोले या महिला कबड्डी विश्व कप बोले, 2025 में जो हुआ है उसमें दोनों में जीता कौन है, भारत जीता है। महिला वाला में भारत ने बांग्लादेश को हराया है, और पुरुष वाला में भारत ने इंग्लैंड को हराया है, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है। आगे आइए, संतोष ट्रॉफी अभी 2025-26 वाला अभी नहीं हुआ है, इस बार भी असम में होगा, बट 2025-26 वाला याद रखिएगा। जो संतोष ट्रॉफी 2025-26 वाला 79 संस्करण था, असम ने होस्ट किया था। जीता कौन, एस फॉर संतोष, एस फॉर सर्विसेज। तो सर्विसेज ने जीता था केरल को हरा के, किसने, सर्विसेज ने जीता था केरल को हरा के, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ है सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026, भारत ने जीता, ठीक है। किसको हराया, बांग्लादेश को हराया। कहाँ हुआ था, नेपाल में हुआ था। अभी लेटेस्ट आया है, ये तो अंडर 19 है। सिंपल अगर आपको पूछ दे सैफ, ठीक है, ओमेन 2026 किसने जीता है, तो देखो सैफ मतलब होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, ओमेन मतलब महिला, तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन ओमेन 2026 किसने जीता है, तो यहाँ भी आपको इंडिया याद रखना है, ठीक है। किसको हराया, बांग्लादेश को हराया, ठीक है। कहाँ हुआ था, गोवा में हुआ था, ठीक है। एकदम लेटेस्ट वाला ये मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी अंडर 19 भी बोलेगा तो भारत ने ही जीता बांग्लादेश को हरा के, ठीक है। इसके बाद है डूरंट कप। डूरंट कप भी 2026 वाला स्टार्ट हुआ है। अभी याद रखना 2025 वाला कौन जीता है, तो 2025 वाला पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी रिसेंट आपके बहुत सारे एग्जाम है। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी डूरंट कप आपका जीता है। और ये लेटेस्ट न्यूज़ है, देखो बहुत मेहनत किया गया है, ठीक है। लेटेस्ट वाला अभी मैगजीन में जो अपडेट भी नहीं होगा वो सब हमने इंक्लूड कर दिया है। इंडियन सुपर लीग, ये भी एक फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, इंडियन सुपर लीग, ठीक है। तो ये कौन जीता है, तो याद रखिएगा इंडियन सुपर लीग कौन जीता है, तो आपका कौन जीता है, तो याद रखिएगा ये ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब, या इसी को बोला जाता है ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने क्या जीता है, इंडियन सुपर लीग जीता है। खेलो इंडिया बीच गेम, ये पहली बार खेलो इंडिया बीच गेम हुआ था, ठीक है। इस पे टॉप पे कौन रहा, तो कर्नाटका रहा। कहाँ हुआ था, तो दमन एंड दीव आपने सुना होगा। तो दीव का खगोला, ठीक है, घोगोला, घो है नहीं, घोगोला बीच पे हुआ था, ठीक है, घर वाला घो, तो घगोला बीच पे हुआ था दीव में। तो याद रखिएगा खेलो इंडिया बीच गेम जो 2026 हुआ, कहाँ हुआ, कर्नाटका में हुआ, खगोला बीच दीव में, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। शुभांकर क्या था, तो पर्ल डॉल्फिन, क्या था, पर्ल डॉल्फिन, ठीक है, पर्ल डॉल्फिन, अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद है 69 राष्ट्रीय विद्यालय खेल, क्या है, 69 राष्ट्रीय विद्यालय खेल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये आपका, इसको अभी आप इग्नोर कर सकते हो, बाकी याद रखिएगा, ठीक है। 69 राष्ट्रीय विद्यालय खेल जो हुआ था ये कहाँ हुआ, तो पंजाब में हुआ। जीता कौन, महाराष्ट्र जीता, याद रखिएगा। मतलब टॉप पे कौन था स्टेट, तो महाराष्ट्र था। खेलो इंडिया शीतकालीन, जो खेलो इंडिया शीतकालीन गेम जो हुआ है 2026, ठीक है, इसमें टॉप पे कौन रहा है, तो भारतीय सेना, याद रखिएगा। कहाँ इसका आयोजन किया गया था, तो गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर, याद रखिएगा। और इसका शुभांकर क्या था या मैस्कॉट क्या था, तो सीन जो कि एक हिम तेंदुआ है, आपको अच्छे से याद रखना। तो ये था खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2026। इसके बाद आपको पता होगा 2026 में ही क्या हुआ था, आपका विंटर ओलंपिक हुआ था, शीतकालीन ओलंपिक हुआ था, ठीक है। तो एक तो आपको ग्रीष्मकालीन होता है, एक होता है शीतकालीन जिसमें भारत ना के बराबर ही पार्टिसिपेट करता है। तो 2026 में आपको पूछा जाएगा शीतकालीन ओलंपिक कहाँ हुआ, जो कि एग्जाम में अभी पूछा गया था। तो याद रखिएगा इटली का शहर है आपका मिलान कोर्टिनो में। कहाँ हुआ, मिलान कोर्टिनो में हुआ। टॉप पे कौन रहा, नॉर्वे रहा, याद रखिएगा। और भारत के तरफ से, ठीक है, ध्वजवाहक कौन थे, तो इमरान उनका नाम है, याद रखिएगा। और भारत की तरफ से टॉर्च बैरियर कौन थे, तो अभिनव बिंद्रा थे, इतना याद रखिएगा, ठीक है बस। उसके बाद है खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, ये भी पहली बार हुआ था 2025 में, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, ठीक है। इसमें टॉप पे कौन रहा, कौन सा राज्य, तो मध्य प्रदेश। कहाँ हुआ था, तो डल झील श्रीनगर में हुआ था। इसका शुभांकर और मैस्कॉट क्या था, तो हिमालय किंगफिशर था,
ठीक है। और एक प्रो रेसलिंग लीग होता है 2026 में जो जीता है प्रो रेसलिंग, आपको याद रखना है हरियाणा थंडर ने जीता है। किसने जीता है? हरियाणा थंडर ने जीता है, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं खेलो इंडिया ट्राइबल गेम। ये भी 2026 में हुआ था, पूछा जाएगा कौन सा खेलो इंडिया ट्राइबल गेम किस राज्य ने आपका होस्ट किया था, कहाँ हुआ था? तो छत्तीसगढ़ में हुआ था। टॉप पे कौन था? कर्नाटका था। मैस्कोट क्या था? शुभांकर क्या था? तो मोरवीर। अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। और अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ है, अगर आपको याद हो, उबर कप एंड थॉमस कप। उबर कप एंड थॉमस कप का जो रिलेशन है, ठीक है, ये है आपका बैडमिंटन से। किसका? उबर कप एंड थॉमस कप। उबर कप एंड थॉमस कप का, ठीक है, याद रखिएगा, उबर कप और थॉमस कप, ठीक है, उबर कप और थॉमस कप का जो संबंध है वो किससे है? तो वो है आपका किससे? बैडमिंटन से। उबर कप किसने जीता है? चाइना ने जीता है। किसको हरा के? फ्रांस को हरा के, ठीक है। उसके बाद अगर आपको पूछा जाएगा थॉमस कप किसने जीता है, तो याद रखिएगा साउथ कोरिया ने चाइना को हरा के, आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद हम लोग आते हैं, 3 आपके ग्रैंड स्लैम हो चुके हैं। क्या मैंने बोला? 3 ग्रैंड स्लैम आपके हो चुके हैं। पहला है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा है आपका फ्रेंच ओपन, तीसरा है आपका विंबलडन। क्या है? तीसरा है आपका विंबलडन। अब देखो यहां ध्यान से, अगर हम लोग ऑस्ट्रेलियन ओपन का बात करते हैं तो पुरुष में किसने जीता है? कार्लोस अल्काराजा जो कि स्पेन का है। महिला में किसने जीता है? एलिना रायबिकिना जो कि कजाकिस्तान की है। फ्रेंच ओपन का बात करते हैं, पुरुष में कौन जीता है? अलेक्जेंडर ज़वेरेव। महिला में कौन जीता है? तो मीरा एंड्रिया जो कि रसिया की है, याद रखिएगा, ठीक है। तो फ्रेंच ओपन में मेल में पुरुष में कौन जीता है? अलेक्जेंडर ज़वेरेव जो कि जर्मनी का है, ठीक है। और ओमेन में महिला में किसने जीता है? तो मीरा एंड्रीवा जो कि रसिया की है। विंबलडन बहुत ही न्यूज़ में था, जो कि लंदन में होता है, ठीक है। तो मेंस में कौन जीता है? जेनिक सिनर जो कि इटली का है। और ओमेन में किसने जीता है? तो लिंडा नोस्कोवा जो कि चेक गणराज्य की है, चेक रिपब्लिक की है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं आपका कॉमनवेल्थ पे आ जाते हैं। कॉमनवेल्थ गेम जो हुआ है, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉमनवेल्थ गेम में, ठीक है। देखिए सबसे पहले कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? तो आपको याद रखना है ग्लासगो स्कॉटलैंड में। कहाँ हुआ? ग्लासगो स्कॉटलैंड में, ठीक है। सबसे पहला ये चीज़ आपको याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बस यहाँ करवा रहा हूँ, जो पूछा जाएगा कहाँ हुआ? ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ, ये आपको याद रखना है। 23 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में हमारा ये चला था, ठीक है। उसके बाद आते हैं, सबसे पहले इसका शुभांकर क्या था? तो फिनी एंड यूनिकॉर्न। फिनी जो कि यूनिकॉर्न था तो उसको नाम दिया गया फिनी द यूनिकॉर्न, ये इसका मैस्कॉट था, शुभांकर था। मोटो क्या था? वी मूव टुगेदर, वी मूव टुगेदर। उद्घाटन किसने किया था? तो किंग चार्ल्स तृतीय ने किया था, किंग्स चार्ल्स तृतीय ने किया था। और उद्घाटन ध्वजवाहक मतलब फ्लैग बैरियर कौन थे उद्घाटन समारोह में इंडिया की तरफ से? मीराबाई चानू, जो कि आपका वेट लिफ्टिंग में आपका गोल्ड मेडल लाने वाले भी ये पहली, मतलब इस बार का जो कॉमनवेल्थ हुआ तो उसमें पहला गोल्ड मेडल मीराबाई चानू ही लाई थी। जो एक तो होता है आपका ध्वज वाहक और एक होता है मसाल टॉर्च बैरियर। तो मसाल वाहक कौन था या टॉर्च बैरियर कौन था? लवलीना बोरगोहन। और इन्होंने भी बॉक्सिंग में सिल्वर लेके आया, बॉक्सिंग में, ठीक है। और जो लास्ट जो होता है समापन समारोह में ध्वज वाहक इंडिया की तरफ से कौन था? तो जैस्मिन लोम्बोरिया, ये बॉक्सिंग खेलते हैं और याद रखिएगा ये गोल्ड लेके आए हैं जैस्मिन लोम्बोरिया। सैफ द मिशन अभी एग्जाम में पूछा गया था, कौन है? तो रोहित राजपाल जो है सैफ द मिशन है, आपको अच्छे से याद रखना है। कौन है? सैफ द मिशन है, याद रखें। टोटल पदक भारत ने कितना जीता है? तो 39 पदक भारत ने जीता है, आपको याद रखना है, ठीक है। कितना पदक? 39 पदक उन्होंने जीता है, आपका याद रखना है। अब इसमें कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला ये देखो, अगर मैं आपको पूछूं, ठीक है, भारत का रैंकिंग कितना रहा? तो भारत याद रखेगा चौथे स्थान पे रहा था। कितने पे? चौथे स्थान पे रहा था, ठीक है। जिसमें कि 13 गोल्ड, 17 ब्रॉन्ज और आपका 17 सिल्वर और 9 आपका ब्रॉन्ज है, ठीक है। तो 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 39 पदक। याद रखेगा कि 4th पोजीशन पे रहा। कितने पोजीशन पे रहा? 4th पोजीशन पे। टॉप पे कौन था? आपका ऑस्ट्रेलिया था। कौन था आपका? ऑस्ट्रेलिया जो था ये टॉप पे था, आपको याद रखना है। कौन था? ऑस्ट्रेलिया जो था ये टॉप पे था, ठीक है, याद रहेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है।
सबसे पहले पदक किसने जीता था? तो झंडू कुमार ने जीता था, ठीक है। और सबसे पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो मीराबाई चानू ने। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलिए। अभी सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टोटल 13, 17 और 9 था। 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और आपका उसके बाद 9 जो है ब्रॉन्ज। तो जो 13 गोल्ड जो जीते वो कौन कौन है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्ड वाला से 99% है पूछा जाएगा। सबसे पहले सबको पता, द गोल्डन गर्ल हमेशा ये प्राउड फील करवाती है इंडिया को, मीराबाई चानू। याद रखिएगा, इनका कैटेगरी भी याद रखिएगा, कितने कैटेगरी में ये वेट लिफ्टिंग करती है। तो 48 केजी में वेट लिफ्टिंग करती है। ये गोल्ड लेके आए थे, पहला गोल्ड यही लाई थी इस बार आपका कॉमनवेल्थ में। उसके बाद है अस्मिता डे, याद रखिएगा जूडो में लड़का भी गोल्ड लेके आया, लड़की भी गोल्ड लेके आए। तो अस्मिता डे याद रखिएगा, जूडो में 48 केजी में गोल्ड, और हर्षी 60 किलोग्राम में ये भी गोल्ड, ठीक है। उसके बाद है सोमन राणा, याद रखिएगा ये मेंस का जो शॉर्ट फुट होता है, ठीक है, ये पैरा एथलीट है, याद रखिएगा पैरा एथलीट मतलब दिव्यांग है। तो मेंस का शॉर्ट फुट में याद रखिएगा सोनम राणा ने गोल्ड लाया। उसके बाद ये भी पैरा एथलीट है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये चेंज हो गया इमेज, ठीक है। तो ये जो दिलीप गावित है, ठीक है, ये रेस करते हैं 100 मीटर रेस, ये पैरा एथलीट है। दिलीप गावित ने भी क्या लाया? तो गोल्ड लाया है। और याद रखिएगा समीली धनकर, ठीक है, ये शॉर्ट फुट करती है और ये भी पैरा एथलीट है। तो समेली धनकर भी गोल्ड लाई है, ठीक है, याद रखिएगा शॉर्ट फुट में। और जो दिलीप गावित है ये मेंस 100 मीटर रेस में इन्होंने गोल्ड लाए। प्रीति पावर एक बार देख लीजिए, फिर मैं इसको अच्छे से कभी आपको करवा दूंगा कि याद कैसे रखना है। ऐसे 1 से 2 बार देखिएगा, याद रहेगा। प्रीति पावर बॉक्सिंग में याद रखिएगा 54 किलोग्राम में, याद रखिएगा पावर है इनके पास। तो याद रखिएगा ये भी आपका बॉक्सिंग में गोल्ड लेके आए। उसके बाद साक्षी चौधरी वुमेन्स, देखिए गोल्ड में सबसे ज़्यादा जो गोल्ड बॉक्सिंग में आया था, एक दिन में इन्होंने 7 गोल्ड इन्होंने मतलब लेके आया था बॉक्सिंग का जो टीम है। तो साक्षी चौधरी वुमेन्स 51 बॉक्सिंग गोल्ड, प्रिया शर्मा वुमेन्स 60 केजी गोल्ड, जैस्मिन लोम्बरिया ये जो लास्ट जो आपका क्लोजिंग सेरेमनी होता है उसमें यही फ्लैग बैरियर था, जैस्मिन लोम्बोरिया, तो वुमेन्स 57 में गोल्ड बॉक्सिंग। अरुंधति चौधरी वुमेन 70 किलोग्राम गोल्ड, सचिन सिवाज मेंस 60 किलोग्राम बॉक्सिंग गोल्ड, अंकुश पंचाल मेंस 60 किलोग्राम बॉक्सिंग गोल्ड, ठीक है। तो भारत ने कुल 13 स्वर्ण पदक यहाँ जीता है। बाकी हमने यहाँ आपको सिल्वर का भी लगा दिया है, एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट नाम आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है जो हमेशा न्यूज़ में रहती है, ठीक है। जैसे कि नीरज चोपड़ा हो गया, ये मेंस जैवलिन थ्रो है जिसमें ये सिल्वर लेके आए थे, ठीक है, यह बहुत ही न्यूज़ में रहते हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना है। लोबलिना बोरगोहन, ठीक है, ये 75 किलोग्राम बॉक्सिंग में इन्होंने क्या लाया है? आपका सिल्वर लाया। बाकी एक बार आप यहाँ जरूर स्क्रीनशॉट इसको लेके रख लीजिएगा, बाकी नोट्स में तो आपका है ही, ठीक है, बाकी हम लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद ये ब्रॉन्ज वाला है, तो ब्रॉन्ज वाला भी हम लगा देंगे, देख लीजिएगा। बट जितना हमने यहाँ आपको करवाया है वो जरूर आप याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चंस रहेंगे, बट नाम जरूर एक बार देख लेना, ठीक है। एक बार हम लोग फिर से आप क्या करते हैं, फीफा देख लेते हैं। आपका फीफा भी अभी हुआ है, तो 2026 का जो फीफा का अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए पहली बार सबसे पहला बात याद रखिएगा ये कहाँ हुआ, तो याद रखिएगा फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, FIFA, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। तो याद रखिएगा पहली बार ये 3 देशों में हुआ, यूएस, कनाडा और मेक्सिको, आपको याद रखना है, ठीक है। यूएस, कनाडा और मेक्सिको में हुआ, ये याद रखना है। ये फाइनल मैच कहाँ हुआ था? तो मेट लाइफ स्टेडियम आपका न्यूयॉर्क में हुआ था। फाइनल में याद रखिएगा स्पेन ने अर्जेंटीना को हराया, स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराया, याद रखिएगा, ठीक है। और फाइनल जो गोल किया था किसने किया था? आपका फेरन टोरिस ने किया था, याद रखिएगा, जो कि कहाँ के थे? सिंपल सी बात है स्पेन का ही होगा, क्योंकि स्पेन ने 1-0 से जीता। फेरन टोरिस ने फाइनल गोल किया था, आपको अच्छे से याद रखना है। अब जो इंपॉर्टेंट है बस वही करवा रहा हूँ, ठीक है। प्रमुख अवार्ड से पूछा जाता है, देखो जैसे कि गोल्डन बॉल किसको मिला? गोल्डन बॉल कौन होता है? जो बेस्ट प्लेयर उस टूर्नामेंट में जो बेस्ट था, तो बॉल नहीं दोगे तो बच्चा रोने लगेगा, तो रॉड्री को मिला। तो गोल्डन बॉल नहीं दिया तो रोने लगा, रॉड्री को दिया, और ये स्पेन का है, ठीक है। सिल्वर बॉल किसको मिलता है? सिंपल सी बात है, सेकंड जो अच्छा प्लेयर होगा, तो सिल्वर बॉल मिला लियोनल मेसी को, जो कि अर्जेंटीना का है, ठीक है।
देखो ये इंपॉर्टेंट है, गोल्डन बॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्डन बूट, गोल्डन बूट मतलब क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा गोल करता है, ठीक है। तो गोल्डन बूट जो मिला है, याद रखिएगा, किलियान एम्बापे जो कि फ्रांस का है, याद रखिएगा, ठीक है। तो गोल्ड के लिए क्या होता है, गोल्डन बूट, बूट, ठीक है। गोल्डन बूट के लिए बूट भी है गोल्डन, ठीक है। तो क्या कर दिया, किल कर दिया। तो गोल्डन बूट, ठीक है, किलियान एम्बापे, बूट बूट, ठीक है। तो गोल्डन बूट किसको मिला है, किलियान एम्बापे को, जो कि फ्रांस का है। गोल्डन ग्लोब, ग्लोब मतलब मिलता है जो गोलकीपर होता है, तो बेस्ट गोलकीपर को मिलता है गोल्डन ग्लोब, ठीक है। और ग्लोब हम लोग की ठंडा में ग्लोब पहनते हैं ना, तो किससे बनाते हैं, ऊन से। तो उनाई सिमोन को मिला है, ठीक है, याद रखिएगा, जो कि है स्पेन का। और फेयर प्ले ट्रॉफी मतलब सबसे अच्छा फेयर तरीके से कौन खेला था, कौन सा टीम, तो नीदरलैंड। याद यहाँ ये रखना है, गोल्डन बॉल किसको मिला, रोड्री को। गोल्डन बूट किलियान एम्बापे को। ये दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी गोल्डन ग्लोब तो आपको याद हो ही गया होगा, ठीक है। देखिए विजेता जो था उसको कितना प्राइज मिला, 50 मिलियन मतलब 415 करोड़ रुपया इसको मिला, ठीक है। उपविजेता अर्जेंटीना था, इसको 33 मिलियन मिला। बस यहाँ से आपको इतना ही याद करना है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत इसमें आपको नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक हमने स्पोर्ट्स में हर चीज़ ही यहाँ आपको कवर हमने आपको करवा दिया है बहुत ही अच्छे से, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम भी हम लोग ने कवर कर लिया, ग्रैंड स्लैम भी हमने कवर कर लिया, फीफा भी हमने कवर कर लिया, ठीक है। और जो बेसिक फैक्ट्स थे वो भी हमने आपको कवर करवा दिया। अगर कुछ भी नया होगा हम PDF में अपडेट कर देंगे, बस इतना है। नीचे लिंक है, आप व्हाट्सएप से भी जुड़ जाएं। स्टेटस जो होता है, जितने लोग सेलेक्ट हो रहे हैं उनका भी मैं स्टेटस में डालते ही रहता हूं, ताकि आप भी मोटिवेटेड हो और हर दिन पढ़ो। हर दिन पढ़ना इंपॉर्टेंट है, कम से कम 8 घंटा हर दिन पढ़ना ही है। टाइमर लगाइए और देखिए आपने कितना पढ़ा है, तभी आप समझ पाओगे। बाकी इसका PDF आपका, जैसे कि आपका अवार्ड वाला, आप लोग जरूर उसको शेयर कर दीजिएगा। अवार्ड वाला का भी मैं लिंक डाल दूंगा उसी ग्रुप में, और उसी में आपका PDF डलेगा। और जैसे 5000 इसका व्यूज़ आप लोग कंप्लीट करवाओगे, इसका भी PDF हम डाल देंगे, ठीक है। क्योंकि लोग जुड़ेंगे तो सब तक ये बेहतरीन कंटेंट पहुंच पाएगा। सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। जय हिंद।